नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और कल 2 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके पीछे के जो संवैधानिक प्रोविजन है, क्यों उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, उसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी पहले के एक वीडियो में दे चुका हूं, उसी जानकारी को थोड़ा सा दोहराकर यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। संविधान के आर्टिकल 163 में यह दर्शाया गया है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। राज्यपाल महोदय को उनके कार्यों के निष्पादन में सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया चीफ मिनिस्टर होगा। कुछ कार्यों में गवर्नर महोदय को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के आधार पर नहीं चलना होता है, उनको स्व विवेक पर निर्णय करना होता है। उसके अलावा बाकी की सभी बातों के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनका मुखिया चीफ मिनिस्टर है, उसकी सलाह पर ही गवर्नर को कार्य करना होता है। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर होना आवश्यक है। आर्टिकल 164 में यह दर्शाया गया है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यानी जो चीफ मिनिस्टर है उसे तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे और अन्य मंत्रियों को चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे? तो सामान्यतः जो बहुमत प्राप्त करने वाला दल है, वह जिसे अपना नेता चुनता है, उसके बारे में गवर्नर महोदय को जानकारी देते हैं और उसी नेता को गवर्नर महोदय चीफ मिनिस्टर पद का शपथ लेने के लिए आमंत्रण देते हैं। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, वह गवर्नर महोदय के प्लेजर तक अपना ऑफिस का कार्यभार संभाल सकते हैं। अब जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस हैं, उसके बारे में भी दर्शाया गया है। आर्टिकल 164 के क्लॉज 4 के अनुसार अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister। कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने तक विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह उस 6 महीने के पीरियड की समाप्ति पर उसका मंत्री पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यहां पर विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सम्मिलित है। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल कुछ ही राज्यों में है। यह विधान परिषद आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है। इन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, जबकि अन्य राज्यों में केवल विधानसभा होती है। तो इस प्रकार आर्टिकल 164 के क्लॉज 4 के अनुसार श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य न होने के बावजूद भी 10 मार्च को मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उन्हें 6 महीने के भीतर भीतर विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, अर्थात 9 सितंबर से पहले उन्हें विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उत्तराखंड के अंदर विधान परिषद नहीं है। अब विधानसभा के सदस्य होने के लिए उत्तराखंड में इलेक्शन होना आवश्यक है और इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। आपको याद होगा, जो मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल तक
जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उन चुनाव के संबंध में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस में यह ऑब्जर्व किया था कि कोरोना काल में चुनाव करवाकर उसमें जो कोरोना फैला है, उसके कारण से जो मृत्यु हुई है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उस ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑब्जर्वेशन को हटाने से मना कर दिया था और यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन को इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो जब ऑलरेडी अभी कोरोना काल में इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन केवल एक विधानसभा की सीट के लिए उत्तराखंड में चुनाव करवाए, जिससे यह लगे कि केवल एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार का इलेक्शन करवाया है, यह संभव नहीं लगता। इसलिए श्री तीरथ सिंह रावत ने कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि यदि 6 महीने का समय बीत जाए और चीफ मिनिस्टर विधानसभा के सदस्य न हो, तो वे अपने आप चीफ मिनिस्टर पद से उनका चीफ मिनिस्टर पद समाप्त हो जाता है, और क्योंकि वह हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो उनके बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अस्तित्व में नहीं रहता। ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उपस्थित होने की संभावना थी। तो मुझे लगता है इसीलिए श्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। अब हम यह देखें कि ममता बनर्जी भी वेस्ट बंगाल के विधानसभा की सदस्य नहीं है। वे नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, फिर भी वे चीफ मिनिस्टर बनी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से वे चीफ मिनिस्टर तो बन सकती है, लेकिन उन्हें 6 महीने के भीतर भीतर विधानसभा में चुनकर आना है। उन्होंने 5 मई 2021 को शपथ लिया था चीफ मिनिस्टरशिप का, तो उन्हें 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य चुनकर आना आवश्यक है। तो अब यह देखना है कि क्या 4 नवंबर से पहले किसी विधानसभा सीट का इलेक्शन वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन करवाता है, या ममता बनर्जी को भी इसी प्रकार से यह संविधान के प्रावधानों के अनुसार इस्तीफा देने की नौबत आती है। यह आने वाला समय ही बताएगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएस से रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।